नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अरविंद केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश वाले हिंदुत्व को घेरने के लिए बीजेपी की पूरी आर्मी उतर आई है। एक आरटीआई से बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। सूचना के अधिकार से पता चला है कि केजरीवाल सरकार ने वक्फ को 101 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई है। इतना ही नहीं, मस्जिदों के इमाम को केजरीवाल सरकार 18,000 रुपए महीने पगार देती है। पिछले 7 साल में इस मद पर 31 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और पिछले 2 साल में 20 करोड़ से ज्यादा। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी, आप इमाम और वक्फ पर क्यों इतने मेहरबान रहते हैं? दिल्ली सरकार में आशा कार्यकर्ताओं की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इमामों को 18,000 देने के लिए उनके पास पैसे कहां से आ जाते हैं? मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को फूटी कौड़ी सरकार से नहीं मिलती। उल्टा बीजेपी का आरोप है कि मंदिरों से केजरीवाल सरकार टैक्स वसूलती है और इस पैसे से इमामों को सैलरी देती है। कुछ दिन एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि वो तन मन धन से मुसलमानों के साथ हैं। गुजरात में केजरीवाल हिंदू हिंदू कर रहे हैं। नोट पर गणेश लक्ष्मी के फोटो का मुद्दा उठाकर हिंदू सेंटिमेंट को कैश करने की फिराक में हैं, जबकि जहां सरकार है वहां तुष्टीकरण को 101 करोड़ अर्पण कर देते हैं। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे बात। हमारा सवाल है कि क्या वाकई केजरीवाल का हिंदुत्व चुनावी है? क्या केजरीवाल के पास मुसलमानों के लिए तो नकद है और हिंदुओं के लिए सिर्फ नारायण? मुस्लिमों के हिस्से में कैश, हिंदुओं के हिस्से में गणेश। कल आरटीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया था कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड पर उड़ाए गए, खर्च किए गए और उसमें से 62 करोड़ रुपए केवल 1 वर्ष में खर्च किए गए। अब एक और आरटीआई का खुलासा सामने आया है कि किस प्रकार से मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिन को 31 करोड़ रुपए 7 वर्षों में दिए गए सैलरी के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर, और उसमें से केवल पिछले 2 वर्षों में 19 से 21 के बीच 20 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब एक तरफ तो आशा वर्कर की सैलरी के लिए पैसा नहीं था, डीडीयू कॉलेज में और उनके टीचर्स के लिए पैसा नहीं था, 13,000 बच्चों को, SC ST OBC बच्चों को कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं था, यमुना जी को साफ करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है घाटों पर, और एक तरफ दिवाली के फटाके जलाने पर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु इमाम और वक्फ बोर्ड के लिए फंड भरपूर था। यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी, सांसद बीजेपी, अकील खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी हैं, इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। इन सभी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। मनोज तिवारी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि जब से हमने ये कहा है कि नोटों पर हिंदू देवी देवताओं के, लक्ष्मी गणेश के फोटो होने चाहिए, तभी से बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है और इसलिए तमाम नेता एक एक करके हम पर हमले बोल रहे हैं और अब इस आरटीआई को माध्यम बना लिया है। देखिए प्राची जी, पहली बात तो ये जान लीजिए कि हमें किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ देने में हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ इस पे है कि जो भी व्यवस्था दी जाए वो अगर धार्मिक रूप से दिया जाता है तो उस कैटेगरी के सभी लोगों को दिया जाना चाहिए। और इस नाते जो आज हमारे हाथ में आरटीआई है, उस आरटीआई का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम दंग रह जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में 2015-16 से ये एक कम्युनिटी के लोगों को तो महीना भी दे रही है, उनके सहायकों को भी महीना दे रही है। 185 जो वक्फ बोर्ड के अंदर मस्जिद आती है उसके लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन वहीं दिल्ली के मंदिरों के पुजारी, दिल्ली के और जैसे समझ गुरुद्वारा के जो लोग पूजा करने वाले लोग होते हैं, ग्रंथी साहब लोग, या फिर और किसी धर्म को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। ये सबके लिए होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए नहीं हो। और ये एक चेहरा दिखाता है प्राची जी अरविंद केजरीवाल जी का, जो ये दिखाता है कि इनके
दिखाने के दांत तो अलग हैं मगर खाने के अलग हैं। तो आपके चैनल पे जो एक लाइन बड़ी अच्छी चल रही है कि एक कम्युनिटी को कैश और एक कम्युनिटी को सिर्फ गणेश, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनकी नीयत पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। सबके लिए समान नीति होनी चाहिए जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं रखा, और इसलिए आज हम जैसे करोड़ों लोग जो इस देश में हैं ये सुने होंगे तो उनको पता चला होगा कि ये सिर्फ वोटों के लिए ही कुछ लोगों के मित्र हैं और कुछ नहीं। ठीक, अकील खान जी, आम आदमी पार्टी पर आरोप इस बात को लेकर है कि तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड का एक्ट ही नहीं पता। वक्फ बोर्ड किस बेसिस पे बना और किस लिए बना और किसके लिए बना और क्यों बना, ये सर को पता नहीं है, हमारे सांसद साहब को। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है क्योंकि वक्फ का एक्ट साफ क्लियर कट बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के जो मुस्लिम्स हैं वो डोनेट करते हैं वक्फ को प्रॉपर्टी, और उस वक्फ की प्रॉपर्टी को पूरा कंट्रोल करता है वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड जो है उसकी इनकम पिछले 7-8 साल में क्योंकि वो कई लोगों ने उसके ऊपर कब्जे कर रखे थे, उसकी इनकम बहुत बढ़ गई है। मतलब ये समझ लिए, मैं कहना चाहूँगा मोर देन 80 टाइम्स बढ़ चुकी है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे जो नए वक्फ के इंचार्ज आए हैं, जब से आम आदमी पार्टी आई है उस वक्त से इसकी इनकम कई गुना बढ़ चुकी है और उस इनकम को ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई गवर्नमेंट का हमारे टैक्सेस से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये मतलब इस तरह की बातें करना कि मतलब वो गवर्नमेंट से दिया जा रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बातें करेंगे, उसमें डिवीजन करेंगे, उसमें लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो हमारे सर बोल रहे हैं कि मतलब मठाधीशों को और जो मंदिर में क्यों नहीं दी जाती। सर आपको पता नहीं है सर मंदिर के अंदर कितना इनकम होता है, चढ़ावे आते हैं। ये वही कंसेप्ट है जो मुस्लिम्स कंट्रीब्यूट करते हैं वक्फ के लिए और हिंदूज कंट्रीब्यूट करते हैं मंदिर के लिए, जो दान पेटी रखी जाती है और दान दिए जाते हैं। और कई मंदिर तो इतने बड़े अमीर हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और वो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए जो आरटीआई में खुलासा हुआ है, एक मिनट सुनिए सर, आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, जो अभी मनोज तिवारी जी कह रहे थे, वो ये है कि सरकार की तरफ से सैलरी दी जा रही है, और ना सिर्फ सैलरी दी जा रही है, एक सेकंड, सैलरी में इजाफा किया गया है, सैलरी बढ़ा भी दी गई है। सवाल इसको लेकर है, एक तरफ आप हिंदू देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुंचा रहे हैं। आशा वर्कर्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, यमुना साफ आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसे ही तो तुष्टीकरण का नाम दे रही है बीजेपी। देखिए, यमुना को सफाई करने का एक अलग मुद्दा, मैं इसको पहले आपको डिस्कस कर लूं कि जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है वक्फ का, और गवर्नमेंट अलोकेट करती है, फिर पैसे को वो कंट्रोल कर रही है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज गवर्नमेंट। लेकिन पैसा कहाँ से आया है? पैसा आ रहा है जो डोनेट किए हैं जिन लोगों ने, और उस प्रॉपर्टी से जो बढ़ी है प्रॉपर्टी की इनकम, उससे पैसा आ रहा है। और आप बताइए कितना 15,000-16,000 रुपये उनको बेचारों को मिल रहे हैं अभी इस टाइम। वो 5-7 हज़ार रुपये मिलते थे, किसी को वो भी नहीं मिलते थे। आज की डेट में कितना पैसा मिल रहा है जरा बताइए। आप सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर 2,000 से 10 गुना बढ़ा दी भाई, 20,000 कर दी, बहुत बड़ी बात हो गई। 20,000 भी नहीं उनकी सैलरी, तो ये मतलब एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी नहीं हो रही थी बेचारों की। मतलब आप अगर उनकी कंडीशन देखें ना, मुतवल्ली, और मुतवल्ली तो खैर नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व में, जो इमाम है और जो मस्जिद के अंदर जो इतने मतलब पूरे अपना 24 आवर देते हैं, उनकी फैमिली की क्या कंडीशन है अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बड़ा मतलब आपको बड़ी वो शर्म आएगी कि मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनकी ये हालत है। खान जी, आप सवाल नहीं समझे, इसके खिलाफ कोई नहीं है कि आप उन्हें पैसे मत दीजिए, आप उनको सैलरी मत दीजिए। अगर आप कर रहे हैं, एक वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो बाकी वर्ग को भी करिए। बाकी वर्ग के हाथ में ये झुंझुना मत पकड़ाइए कि नोट पर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगा देंगे, आप खुश हो जाएंगे। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पूछना चाहूंगा, 5 लाख करोड़ का इन्होंने 5 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट क्यों दिया है? देश की जनता भूखी मर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कचरे में जा रही है, उसका कुंडा हो चुका है। इंटरनेशनली आपको हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, और आपकी राजनीतिक जो है पार्टियां कितना खा रही हैं पैसा। 10,63,000 करोड़ का आपने दे दिया है, जो मतलब जो आपके लोग हैं अडानी अंबानी एंड गैंग पार्टी, उनको दे रखा पैसा आपने, माफ कर दिया है। जो देश की जनता का
गाड़ी कमाई का पैसा था, खून पसीने की कमाई का पैसा बैंकों में था, वो आपने उनको दे दिया। तो ये आप बताइए कि पहले आप जो है पेन्नी बाई जो पौंड फुलिश, अरे जो पौंड है इतना करोड़ों करोड़ों का आपने बर्बाद किया उसको पहले देखिए। और ये बेचारे छोटे छोटे 5-7 हजार रुपए 10 हजार रुपए कमाने वाले, उनके ऊपर आप कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल है। आप देश की जो आरोप लग गए हैं उसका जवाब पहले दीजिए। मनोज तिवारी जी काउंटर करना चाह रहे थे, एक सेकंड रुकिए। मनोज तिवारी जी जल्दी से काउंटर करिए, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। शशांक शेखर झा जी। हाँ जी, प्राची जी, जब भी डिबेट में बैठना चाहिए तो अकील भाई को भी बताइए कि पूरा डेटा लेके बैठना चाहिए। मैंने शुरू में कहा हम मुस्लिम समाज को ये मिल रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरा डेटा है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। आप जरा तो अपने मन में ऐसा चीज लाइए कि दूसरों के हक की भी बातें करो। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं 2019-20 में ये ऑनरेरियम टू इमाम्स एंड मुअज्जिन्स कितना दिया गया है? 2019-20 में 9,34,83,700 रुपए और 2020-21 में 9,62,000 16,000, इतना 9,62,16,000 रुपए। और इसके बाद ये सारी जानकारी जब आपके समक्ष मिलती है तो उसके बाद ये भी याद रखिए कि मंदिरों से भी टैक्स लिया जाता है। मंदिर से टैक्स लिया जा रहा है दिल्ली में, लेकिन वो टैक्स लेकर के वापस पुजारी को क्यों नहीं दे सकते? ये सारी चीजों की जानकारी रखिए अकील जी। टैक्स ये जो टैक्स कलेक्शन है, वक्फ की प्रॉपर्टी में भी जीएसटी लगा रखा है आपने। वक्फ की प्रॉपर्टी में जीएसटी लगा रखा है, सर्विस टैक्स लगा रखा है, आपको पता है? वक्फ भी सरकार की ही संस्था है और ये मंदिरों से लिया जाने वाला टैक्स भी सरकार को ही जाता है। बीच में नहीं, एक सेकंड रुकिए। आप बीच में ना बोले, आप बीच में नहीं बोले। जब आप आपको पूरा मौका मिलेगा, रुक जाइए एक सेकंड। इसलिए आप देखिए, ये प्राची जी ऐसे लोगों को थोड़ा समझा के बैठाइए, वरना हम जैसे लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं, मैं बार-बार आपको कह रही हूं बीच में नहीं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए ना। ओके। आप लिख के रखिए उसको, बदतमीजी मत करिए। शो में बैठिए तो शो में तरीके से बात करिए। ठीक है मनोज जी, अपनी बात करिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि ये जो दो तरह की दोगली नीति है अरविंद केजरीवाल की, कि ये एक धर्म को उनको देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो हम सवाल उठाएंगे। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसी नीतियों की, ऐसी दोगली नीति की पूरे देश में चर्चा होनी ही चाहिए। और मैं पूरी जानकारी के साथ, न सिर्फ वक्फ के बाहर भी लोगों को, अभी वक्फ के बाहर भी लोगों को इन्होंने देना शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर की मस्जिदों के इमामों के वेतन में भी बढ़ोतरी की है। और ये पहली बार है कि ऐसी मस्जिदों का वेतन सरकारी निकाय द्वारा वहन किया जा रहा है। बिल्कुल, इन मस्जिदों के इमामों को 14,000 रुपए, बाकी सहायकों को 12,000 रुपए तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है। बाहर भी अकील जी, तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है। जानकारी में लेकर के, और ये हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए नहीं हो। यही सवाल मैंने अकील जी से पूछा था कि ये हो तो सबके लिए। एक सेकंड, शशांक शेखर झा भेदभाव करते। शशांक शेखर झा वकील हैं आप पेशे से। अभी अकील खान जी पूरा वक्फ एक्ट समझा रहे थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उससे जो पैसा आता है वही दिया जाता है मस्जिदों में, वही दिया जाता है मौलानाओं में। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं का पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत गुर्बत में जीते हैं, जिनकी कंडीशंस बहुत खराब है, इसमें आपत्ति क्यों? नमस्ते प्राची जी और सभी पैनलिस्ट्स को। प्राची जी, अकील साहब शायद पढ़ के नहीं आए थे, उनको मैं थोड़ी व्याख्या दे देता हूँ। वो कह रहे हैं कि वक्फ मुसलमानों के हित के लिए है, तो एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र बता दे जहाँ पे वक्फ वजूद में हो। आज की डेट में किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में वक्फ का कोई वजूद नहीं है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। दूसरी बात, ये मनोज तिवारी जी साहब एकदम सही कह रहे थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, और मैं बताऊंगा कैसे।
वक्फ एक्ट आया था 1955 के आसपास में। उसके बाद कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने, चाहे वो 1985 के समय में हो, चाहे वो 1992 के समय में हो, चाहे वो 2013 के समय में हो, उन्होंने अमेंडमेंट ला के उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज के डेट में भारत में हिंदू समाज तो छोड़ दीजिए जो कि 80% पे है, ऐसा समाज मुस्लिम समाज जो 14% पे है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज है कि वो भारत के रेलवे और भारत की आर्मी का तीसरा सबसे ज्यादा धनी संस्थान है। भारत जैसे सेक्युलर कंट्री में, जिसके प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, वहां पे वक्त के पास इतनी प्रॉपर्टी रहने की क्या आवश्यकता है? तीसरा सवाल, अगर इतनी प्रॉपर्टी वक्त के पास है तो ऐसे समय में सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि वो वक्त को और पैसा दे अलग से? ये बार बार मंदिरों से कंपेयर कर रहे थे। इतना बेतुका एग्जांपल मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं बताऊंगा कैसे। आप दिल्ली के कालका जी मंदिर चले जाइए, आप दिल्ली के कालका जी मंदिर चले जाइए और दिल्ली के ही जामा मस्जिद चले जाइए। जामा मस्जिद वक्त के अंदर आता है, कालका जी भारत सरकार दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। वो आपको कालका जी मंदिर के हर जगह गंदगी दिखेगी, क्योंकि उसका, और जबकि उसमें टैक्स लगता है, सरकार के पास पैसा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन जामा मस्जिद किसके पास है? वक्त के पास है। वक्त को हैंडल कौन करता है? वक्त बोर्ड का चेयरमैन। वक्त बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? हमेशा गारंटीड होगा कि मुस्लिम समाज का ही चेयरमैन होगा। जबकि आपको मैं एग्जांपल देने के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में थी, एक थोड़ा सा भटक के है, कुंभ मेला जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा मेला होता है, उसका चेयरमैन उन्होंने उनको बनाया था, आजम खान को बनाया था, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और तीसरी बात प्राची जी, मैं क्यों इतना घुमा रहा हूं, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, हमेशा ये प्रॉब्लम होगी, अगर किसी एक समाज का ठेका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन लेगा तो प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है मुस्लिम समाज का ठेका, जैसे हिंदू समाज ने अपना ठेका भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दिया हुआ है, वैसे ही मुस्लिम समाज का भी ठेका भारत सरकार और राज्य सरकार ले। अगर बोर्ड होगा तो बोर्ड के अध्यक्ष उनके अपने दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आप शशांक शेखर जी कह रहे हैं दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। सरकार से, एक सेकंड रुक जाइए अखिल जी, एक सेकंड रुक जाइए। अरे दीजिएगा जवाब, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। बहुत आराम से डिबेट चल रही है, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, बात पे काउंटर करिएगा। मैं आपको डिस्कस कर सकता हूं, बाकी मेहमान भी हैं, पहले उनको मैं चर्चा में ले आती हूँ। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी हैं। कासमी जी, जो बात यहाँ पर चल रही है कि एक वर्ग को आप फायदा पहुंचाइए, बाकी वर्गों की तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए, और जब चुनाव नजदीक आए तो उन्हें खुश करने के लिए आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे करिए जो मुमकिन भी ना हो सके। ये तो तुष्टीकरण ही है जो दिल्ली में हो रहा है। देखिए प्राची, समझने की बात यह है कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी इदारा है और वक्फ के 187 यानी तकरीबन 200 के आसपास इमाम हैं, फिर उनके सहायक यानी मुअज्जिन हैं। ना भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये किसी मेरे जैसे आदमी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वक्फ बोर्ड अपने लोगों पर खर्च करे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में किसी भी वक्फ बोर्ड को ये पहली बार करते हुए देखा है कि जो प्राइवेट इमाम हैं, जिनको कमेटियां तनख्वाह देती हैं, मोहल्ले के लोग तनख्वाह देते हैं, ये गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का जो हक है वक्फ बोर्ड का, ये इन्होंने अपने तुष्टीकरण के चक्कर में उन इमामों को और उनके सहायक मुअज्जिनों को देना शुरू कर दिया। और अभी जो आंकड़ा अभी आया था वो रकम 30 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा की है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी अजीब व गरीब ये बताऊंगा कि वो सारे लेने वाले मौलाना हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं वक्फ का मकसद क्या है। वक्फ जो है वो जब कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो करता है कि किसी ज़रूरतमंद के काम आएगी। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की हरकतों से कि जैसा कि यहाँ दिल्ली में कोई बेवा, कोई मिस्कीन, कोई यतीम, कोई गरीब बचा ही नहीं है कि प्राइवेट इमामों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी, प्राइवेट इमाम मुअज्जिनों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी। और अभी की मैं बता रहा हूँ आप 2022 की कि इनके पास बजट नहीं रहा फिर। और जो वक्फ बोर्ड के निजी इमाम थे वो तकरीबन 250-300 के आसपास लोग होते हैं, इमाम और मुअज्जिन दोनों मिला करके। 3-4 महीने तक तनख्वाह नहीं दी, उनके चूल्हे नहीं जले, वो सब परेशान थे, वो सब परेशान थे। जैसे आप अपनी बात रखते हैं ऐसे उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अरे तो दूंगी ना, एक एक करके, पहले सब मेहमानों से तो जवाब दे दूं। ये तो बेगानी शादी में, पर्सनल, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अकील भाई तुम सबके बीच में बोलना चाहोगे। मनोज भाई बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो आप बोल रहे हैं। अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम 3 राज्यसभा से, एक राज्यसभा के केजरीवाल से ले नहीं सके। इसके बाद जवाब नहीं होता ना, वो बस यही करता है। अरे भाई एक मिनट प्राची, इनको ले आइए, इनको डिबेट में ले आइए और मुझे बताएं कि ये शरीय एतबार से क्या दुरुस्त है। 3 होते हैं सर, 3 तरह की होते हैं वक्फ, आपको पता होना चाहिए। आप इनको डिबेट में, आपको पता नहीं है 3 तरह का वक्फ होता है, प्राइवेट भी वक्फ होता है, मुझे बाद में आपका अलग रूल करवाना पड़ जाएगा। अकील जी
मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि दूसरे मेहमान के बीच में मत बोलिए। नहीं, तरीका होता आप जो है है पर्सनल क्यों हुए, क्योंकि आप बार बार बीच में कूद रहे हैं। का मिस्किनों का हक है, आप प्राइवेट कासमी जी जल्दी से बात कंप्लीट करिए आप। अखिल जी प्लीज, आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं समझ लूंगी कि आप आए हैं मुद्दे को भटकाने के लिए। मेरा सवाल देखिए, मैं कासमी जी बोलिए। हाँ, मैं आपको प्राची एक बात और बता दूं, यहाँ के इमामों मौलानाओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो केजरीवाल को अपने मुंह से मना करें कि ये बेवाओं का, यतीमों का, मिस्किनों का हक है, गरीब लोगों का हक है। और हमें मोहल्ले, यार मुसलमान इतना कमजोर नहीं है मेरे भाई कि जो वो प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाह, क्यों डूब मरे ना मुसलमान डूब के क्यों नहीं मर जाता? अगर प्राइवेट मस्जिदों में भी वक्फ बोर्ड से तनख्वाह दिलवाएगा मुअज्जिनों को और इमामों को, तो कहां जाएंगे ये सरमायादार? क्यों मस्जिदें बना रहे हैं और क्यों इमाम रख रहे जब इनके पास पैसे नहीं इमाम रखने के, मुअज्जिन रखने के? इनसे कहो डूब मरे जाकर के कहीं। वक्फ बोर्ड का इमाम और मुअज्जिन 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनको, उनके चूल्हे बेकार हो गए सिर्फ ये तुष्टीकरण के चक्कर में और इस राजनीति के चक्कर में कि सारे मौलानाओं को अपनी तरफ कर ले। और फिर मैं फिर कहता हूं, ये तो हमारे और हमारे दूसरे भाई जो सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो हमारे दूसरे धार्मिक गुरु हैं, गारंटी है, ये तो उनके हमारे बीच में इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है और ये साबित कर दिया कि ये सारा माल तो सरकार का मुल्ला जी खा गए और गारंटी साहब को कुछ मिला ही नहीं, मंदिरों से तो उल्टा ले लिया। चमकाने की बात आप कर रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाए। प्रोफेसर जुनैद हारिस भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, जो मसला अभी खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर, जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं कि आप एक वर्ग को तो दे रहे हैं, आप दीजिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दूसरे वर्ग को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसे तो साफ तौर पर वोटों की राजनीति कहा जा रहा है। अभी जितनी बातें मैं सुन सका हूं उसकी रोशनी में मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि वक्फ प्योर इस्लामिक कंसेप्ट है और वक्फ करने वाला एक मकसद होता है कि हम किस मकसद के तहत इस चीज़ को हम वक्फ कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर मस्जिद के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलर कब्रिस्तान के लिए भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी फलाह आम के लिए हो सकता है, जहाँ पर कि आम इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। हर किस्म का वक्फ होता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अभी इससे पहले भी कोई साहब बता रहे थे कि कहाँ किस मुल्क में है। भाई दुनिया की तमाम मस्जिदें वक्फ होती हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दुनिया की तमाम मस्जिद, यहाँ तक कि मस्जिद हरम भी, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब जब वक्फ होता है तो मस्जिदों के इंतजाम के लिए ऑब्जेक्शन इनकी बात पर प्राची। मैं आ रही हूँ सर, आप कासमी जी बीच में नहीं, बस अभी 1 मिनट हारिस जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। बोल दूं, वो बात कर सकता हूं? करिए प्रोफेसर जी। अब यहां पर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज, जो मस्जिद या कब्रिस्तान, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिनका किराया भी आता है। अफसोस की बात यह है कि जितना किराया उसका आता है, जो मालियत है, वो उस पर खर्च नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट उसको ले लेती है और सही जगह पर खर्च नहीं करती है और बहुत मामूली रकम इमाम और मुअज्जिन के नाम पर देती है, जबकि और मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की गुर्बत और तालीमी हर चीज को नुकसान पहुंचाया। वक्फ अगर मुसलमानों के हाथ में दे दीजिए तो बहुत सिर्फ मुसलमानों की तरक्की नहीं, मुल्क की भी बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इसलिए तो ये समझ में आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ग पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बल्कि एक वर्ग का इतना पैसा ले लेती है और बहुत मामूली रकम देती है। ये क्लियर होना चाहिए। शायद किसी न किसी कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ है। जी, ऐसा तो नहीं है ना भाई, टैक्स तो मंदिरों से भी लिया जा रहा है। हाँ, जब मंदिरों से आप टैक्स ले रहे हैं तो फिर आप वहां के पुजारियों पर भी ध्यान दीजिए। अरे मैं यही बताना चाह रहा हूं कि खुद इतना ज्यादा वक्फ, मैं अब आपको कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा हूं। वक्फ के साथ तो विडंबना ये है कि एक जितना उससे फायदा होता है गवर्नमेंट उसका बहुत कम देती है, बाकी रख लेती है। अब दूसरी बात, अभी इससे पहले आरटीआई डाल करके पूछा गया था खुद दिल्ली के अंदर कितने कब्रिस्तान हैं, तो पता चला कि 562 हैं। कुछ दिनों के बाद आरटीआई डाला गया तो पता चला कि 400 कुछ हैं। कुछ दिनों के बाद अब पता चला कि 60 हैं और प्रैक्टिकल सिर्फ 30-35 हैं। और अब उससे भी आगे की मैं बात कर रहा हूं, ओखला में 4 कब्रिस्तान हैं लेकिन 2 का पता ही नहीं। गवर्नमेंट की चीजें अब आगे की बात और मैं कर रहा हूं। अब सुन ले, नहीं अब आप सुन ले, मिलेनियम पार्क
जहां पर अभी ये मिलेनियम पार्क है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इन्होंने अपनी जमीन को वक्फ किया था। सवाल ये पैदा होता है, और वो भी कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम। अब तक उस पर डीडीए ने कब्जा कर रखा है और बहुत छोटी सी जगह को दिया। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ के हवाले से खुद मुसलमानों का इस वक्त नुकसान है, तो यही और गवर्नमेंट ज्यादा ले रही है। यही तो मेरा सवाल था कि तुष्टीकरण की राजनीति, अगर आप कह रहे हैं कि इससे भी मुसलमानों को नुकसान है, मुसलमानों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, यही तो मेरा सवाल था कि प्रॉपर्टी पर चर्चा करने नहीं बैठी मैं, अकील जी पहले साफ कर देती हूँ। जो मुद्दा उठाए उस पर चर्चा करिए, घुमाइए मत चर्चा। प्राची मैडम, वक्फ के ऊपर बात हो रही है तो मैं वक्फ प्रॉपर्टी पर चर्चा करने नहीं बैठी हूं यहाँ पर। मैं वक्फ प्रॉपर्टी पर चर्चा करने नहीं बैठी हूं। बात कर रहे हैं तो टोटल वक्फ होगा, ऑल ओवर इंडिया के वक्फ पर भी होगा जी। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। बहुत पैसा खाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, करोड़ों करोड़ आप शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार के फैसलों पर चर्चा कर रही हूं, मैं उस आरटीआई पर चर्चा कर रही हूं। सुनिए एक सेकंड, जिसमें ये कहा गया है कि इमामों को, मौलवियों को आप सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जब हिंदुओं को देने की बारी आती है तो आप सिर्फ ये कह देते हैं कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा दीजिए। इस राजनीति पर बात करेंगे ना आप, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एक आइसोलेटेड आप एक पॉइंट मनोज तिवारी ने जो सवाल उठाया है बहुत जेन्युइन सवाल है। मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं, अभी कालका मंदिर का सवाल पैदा हुआ था। इसके अलावा बहुत से मंदिरों, यकीनन वहां से जो पैसे आ रहे हैं उससे पुजारियों की सैलरी दें, इस देना चाहिए। यही मेरा सवाल था कि तुष्टीकरण क्यों है? ये तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए ना मनोज तिवारी जी। अभी यहाँ पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, इसमें यही तो तुष्टीकरण है। मैं जो बोल रहा हूं तुष्टीकरण है। नहीं सर, ये तुष्टीकरण नहीं है। मैंने कहा कि जो हो रहा है दिल्ली में वो तुष्टीकरण है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत करोड़ों रुपए आ रहे हैं मैडम, करोड़ों रुपए, उसमें से थोड़ा सा दिया उन्होंने। मनोज तिवारी जी, अब ये तमाम चर्चा इस तरफ घूम रही है कि भाई इतना होना चाहिए तो बहुत कम हो रहा है। जी नहीं, अभी हमने प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब को सुना, हम उनकी कई बातों को सही मानते हैं, लेकिन जुनैद हारिस साहब, प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, और उसके पहले जो हम सुन रहे थे हमारे मुफ्ती वजाहत कासमी साहब को, आप दोनों की बात से एक बड़ी अच्छी बात निकलती है। ये मुद्दा एक अलग हो सकता है कि वक्फ का पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, गरीबों को, बेवाओं को, निश्चित रूप से इसका उद्देश्य है ही। हमारा यही कहना है कि आप इसके साथ साथ अगर दिल्ली की एक सरकार मंदिर से भी तो टैक्स लेती है, लेकिन मंदिर को तो कुछ नहीं देती, उसका टैक्स जितने भी धर्मालय हैं, देवालय हैं, अलग अलग धर्मों के, हर जगह से जुनैद साहब इतना ही ऐसे ही टैक्स लिया जाता है। सरकार टैक्स लेती है, कोई अलग से, वो वक्फ बोर्ड अलग से कुछ नहीं है कि वो वहां सरकार अलग खर्च करती है। अगर ज्यादा उसके पक्ष में या जो सही नियम से नहीं खर्च होता है तो हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं कि उसको सही ढंग से खर्च हो। लेकिन हर धर्म से जब टैक्स लिया जा रहा है तो दिल्ली की सरकार सिर्फ एक ही धर्म को और कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों वजीफा देगी या महीना देगी? हमारा यहीं पे कहना होता है कि ये तुष्टीकरण है, ये जनता को बेवकूफ बनाना है। वो एक तरफ हिंदुओं को भी बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलमान को भी बेवकूफ बना रहे हैं, वो हर धर्म के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये तुष्टीकरण, इसका हम विरोध करते हैं। इस नाते अकील भाई को भी, अब अकील जी को वैसे तो यहाँ पे लिखा जाता है राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन उनको आप लिख दीजिए ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, पता नहीं क्यों लिखते नहीं है, वो समर्थन करते हैं। अकील भाई, आपको अपनी बात के साथ साथ ये भी बात करनी चाहिए। मैं एक्टिविस्ट हूं सर, आप एक्टिविस्ट हो। हाँ, तो आपको ये भी कहना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहिए, इतना अच्छा लगेगा देश के सभी कौम के लोगों को कि जैसे वक्फ के लोगों को, जैसे मुस्लिम समाज के लोगों को जो सुविधा दी जा रही है, हर धर्म के लोगों को वैसे ही दी जाए, नहीं तो ये तुष्टीकरण कही जाएगी। और आने वाले दिनों में समाज के लोग जागेंगे और उनको बताएंगे। ये हमारा जब आप एग्री कर रहे हैं मनोज तिवारी जी की बात को, आप एग्री कर रहे हैं ना, तो यही तो इस बात को एग्री कर रहा हूं। तो लीजिए, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, सवाल यही तो खड़ा हो रहा है ना कि आप एग्री कर रहे हैं अगर इस बात को लेकर, तो वो दिल्ली में, रुकिए सर, सवाल सुनिए पहले, नहीं सवाल सुनिए पहले, सवालों का जवाब देंगे ना। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में फिर वो जमीन पर उतरता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है, अगर आप एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से कि सभी धर्मों के लिए होना चाहिए।
1995 का लॉ है वक्फ बोर्ड का, उसके हिसाब से सारी काम हो रहे हैं इस टाइम। आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे बहुत बड़े मतलब देशभक्त और विश्व गुरु हिंदू के बहुत बड़े मतलब रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये ला क्यों नहीं लाते? जैसे 1995 का एक्ट लाया, वक्फ बोर्ड का एक्ट है, उसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं और ये पैसा आ रहा है पब्लिक से, मुस्लिम्स का पैसा है, किसी और का पैसा है ही नहीं, जो अपनी मर्जी से दान दे देते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को अपने धर्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए, लोगों के लिए और लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के लिए। उसमें स्कूल भी बनाए हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए हैं, ना कि खाली मुस्लिम के लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सांसद, हमारे रिस्पेक्टेड सांसद मनोज जी हैं, उनसे वो बोले ना अपने प्रधानमंत्री से कि वो लॉ इनेक्ट कर दें। मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि जो हमारे देश के मंदिर हैं उनको भी, पुजारियों को रेगुलर इनकम होनी चाहिए, डायरेक्ट इनकम, और जो उनका फ्यूचर भी सिक्योर होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी का मतलब हमारे इसमें भी मुस्लिम्स के जो इमाम हैं और जो भी मस्जिद के हैं, जो भी मतलब जगह जगह लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कहाँ मिल रहा है? उन बेचारों को कितना मतलब बुरी कंडीशन में रह रहे थे, उनको थोड़ा सा अच्छी कंडीशन करने की कोशिश की है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, अभी जो अमानतुल्लाह खान ने जो एक्शन लिए हैं उससे करोड़ों करोड़ की बढ़ गई इनकम, और उस इनकम की वजह से दिल्ली में पास पैसा जाता है सारा, और उसमें से थोड़ा पैसा वो इसको इमाम को और ये वक्फ बोर्ड के जो करता धरता है, जो लोग कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया था बीजेपी वालों ने, उसमें उन्होंने जो सैलरी को रोक रखा था, हमारे एलजी साहब जो काले अंग्रेज हैं, ब्लैक अंग्रेज, काले अंग्रेज बैठे हुए हैं यहां पर, तो वो जो हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर इस वक्त स्थिति है उसके हिसाब से हिंदू मुस्लिम्स को एकता में प्रोना इनकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। और डिवाइड एंड रूल करने का जो मतलब एलजी साहब का अपना एक इंस्टेंस है, उसको भी मैं जिम्मेदारी। अभी जो दिल्ली सरकार के जो आरटीआई के जरिए जो ये खुलासा हुआ है, उसके बाद तो सवाल आपकी तरफ खड़े होंगे। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, इतनी अच्छी आपकी पॉलिसीज हैं, तो आपको क्यों याद आ गई हिंदू देवी देवताओं की? आपने क्यों ये शगुफा छोड़ दिया कि जी नोटों पर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाइए? अगर आपको नहीं चिंता है तो, अगर आपको तुष्टिकरण नहीं करना है तो मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। अकील जी का जो झंडा गाड़ने वाले मोदी जी हैं, के लिए रुकना है मुझे। अकील जी, पूरे देश के अंदर पूरे हिंदू करने वाले मोदी जी हैं, और सिर्फ 10% लोगों के लिए है वो भाजपाई भ्रष्ट भक्तों के लिए। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। अकील जी, आप तो सुनने के लिए आए नहीं है, आप यहाँ पर रुकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। ब्रेक पर जाने से पहले बात इस बात को लेकर थी कि जो पैसा आ रहा है वही मुस्लिमों को दिया जा रहा है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शशांक जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे जो बातें अकील जी कह रहे थे। अकील जी का ये कहना है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ले आइए नियम एक ऐसा जिसमें हिंदुओं का जो टैक्स आ रहा है हिंदू मंदिरों का, वो पुजारियों को दिया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी जी, दो बातें हैं। मैं तो अकील, एक वक्फ की और एक जो दिल्ली में हो रहा है उसकी, अकील जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि 3 टाइप के वक्फ तो होते हैं आज के डेट में। एक जिसमें मुस्लिम की प्रॉपर्टीज है, दूसरा जिसमें भारत सरकार की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया हुआ है, और तीसरा जिसमें गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया हुआ है। और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लंबित है वक्फ के खिलाफ में, साफ तौर पर, क्योंकि जब हिंदू समाज के लिए, किसी और समाज के लिए जब अपनी बोर्ड नहीं है, तो मुसलमानों के लिए वक्फ का ठेका बनाने की जरूरत क्यों है? जो दूसरी बात है वो ये है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। देखिए, दिल्ली में ये हो रहा है कि हिंदुओं का त्योहार दीपावली में आप पटाखे बैन कर देते हैं, यमुना में जब छठ की पूजा होती है तो आप वहां पे पूजा अर्चना से बंद कर देते हैं। अकील जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अकील जी, आप डिस्टर्ब करते हैं दूसरे मेहमान को। यही है वक्त का, यही काम है, वक्त के समर्थकों का यही काम। ऐसे नहीं बोलेंगे आप शशांक जी, किसी भी संस्था पर सवाल नहीं खड़े करेंगे हम। यहाँ तरीके और सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए बैठे हुए हैं जी। देखिए, दिवाली में पटाखा बैन हो, और इनके अपने जो विधायक थे, जो मंत्री भी थे, उन्होंने जिस तरीके से, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए कन्वर्जन किया और 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया दिल्ली में बैठ के, उसके बाद ये अचानक से समझ में आया इनको कि जिस तरीके से इनका एंटी हिंदू एजेंडा एक्सपोज हुआ, उसके बाद इन्होंने अब कहा कि
देवी देवताओं की फोटो लगनी चाहिए। मुझे लगता है ये सारा एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। देखिए, दो बातें स्पष्ट है और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। मुसलमान समाज को आगे आना पड़ेगा राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वक्फ जैसे किसी घटिया बोर्ड की जरूरत नहीं है। शशांक जी, नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे शशांक जी। वक्फ को लेकर एक अलग नियम है इस देश में, और किसी के सेंटिमेंट हर्ट होंगे। इससे अच्छा है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। प्राची जी, मैं बता रहा हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं। मैं अगर किसी कानून को घटिया कह रहा हूं तो अर्थ यह है कि इसलिए कह रहा हूं कि वो उस कानून की संवैधानिक आवश्यकता को चुनौती दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आप समझिए कि सच्चर कमेटी कहती है मुसलमान पिछड़ा है। अखिल जी, एक सेकंड, प्रोफेसर सुनीत जी से मेरा सवाल। 10 सेकंड प्राची जी, 10 सेकंड। मैं एक और बात कह रहा हूं, जो बार बार आप कह रहे हो कि बस सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। सबको इक्वालिटी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक किसी एक स्पेसिफिक कॉम के लिए आप अलग से बोर्ड बना के रखेंगे। जिस दिन आप बोर्ड को हटा देंगे तो भारत सरकार या राज्य सरकार सबको बराबर दे सकती है। प्रोफेसर सुनीत जी, क्यों नहीं समझ पाते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई शख्स हो, क्यों नहीं समझ पाते कि ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है राजनीति का, वोट पाने का? सिर्फ कब तक मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा जाएगा और उन्हें खुश करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें उनको दी जाएंगी? नहीं, अभी तो जो बात है देवी देवताओं की फोटो वाली, ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो उन्होंने हिंदुओं ही को सामने रख करके कहा है। जहाँ तक वक्फ के हवाले से अभी वकील साहब ने, शशांक जी ने जो बात की है, मैं उस पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ से इन्होंने बताया है कि 3 तरह का ये वक्फ, और उसमें एक जो नॉन मुस्लिम्स की ज़मीनों का कब्ज़ा है, एक सरकार का कब्ज़ा है, और एक सरकार की है और एक मुसलमानों की। वक्फ बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की ज़मीन पर कब्ज़ा वक्फ नहीं हो सकता है। डिसाइड कौन करेगा? अरे भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। वक्फ करने का मकसद पहले समझ लीजिए। वक्फ करने का मकसद ये होता है कि एक इस्लाम में कंसेप्ट है कि जब आदमी मर जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वक्फ किया है वो सिलसिला जारी रखता है। अब जाहिर सी बात है, वो दूसरों की चोरी करके, कब्जा करके अगर चीज़ अगर वक्फ करेगा तो वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ना इस्लामिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इस वजह से मैं बता दूं, वक्फ पर्सनल प्रॉपर्टी को किया जाता है कि हम इसको अब पर्सनल अपनी नहीं बल्कि दूसरे पर करेंगे। हुआ क्या है, वक्फ अलबत्ता मैं आपको बता दूं, एक तो पब्लिक के लिए किया जाता था, और वाकिफ यानी वक्फ करने वाला ये क्लियर करता था किस मकसद से कर रहे हैं। वक्फ की भी बहुत सारी काइंड्स आप कह सकते हैं। वक्फ इसलिए भी किया जाता था कि हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल की जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। वक्फ इसलिए भी अपनी प्रॉपर्टी को कर दिया जाता था कि एजुकेशन के लिए। वक्फ इसलिए भी किया जाता है कि मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, आम इंसानों के फायदे के लिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाने के लिए वक्फ होता था। भाई ये कंसेप्ट है। मैं आपको यहां से भी ये पता चला है कि किसी की जमीन को कब्जा करके ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। मैंने सोचा कि आपको कम से कम इस चीज को मैं ठीक है सुनील जी, देखिए ये तो अच्छा, बात अब रह गई बात, अब रह गई बात तुष्टीकरण की। अब रह गई बात, इन्होंने ये कहा इसकी आवश्यकता क्या है, भाई वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हकीकत में अगर ये जिसने वक्फ किया, देखिए पहले भी वक्फ अंग्रेजों के ज़माने में पहले से जो चला आ रहा था वक्फ, उन्होंने एक कानून में तब्दीली की थी कि वक्फ अलल औलाद, यानी हमारे बाद अगर मैं मर गया तो मेरा बेटा उस वक्फ को संभालेगा पब्लिक के लिए। उसे ख़त्म कर दिया, अब रह गया सबके लिए। आज हम उसी को मान रहे हैं कि ठीक है अंग्रेजों ने खत्म कर। जी, सवाल वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है, मैं नई सवाल खड़े कर रही। एक सेकंड रुकिए, मेरे सवाल है ना कि ये क्यों है, ये फायदे के लिए है। मेरे सवाल तो सुनिए, बात वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, ना तो मैं ना ही मनोज जी वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रहे। सवाल उस सोच को लेकर कर रहे हैं जो एक राजनीतिक दल की है। सवाल उस आरटीआई को लेकर खड़े कर रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप देखिए, करिए, आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप दूसरे वर्ग का भी तो ध्यान रखिए ना। अगर आपकी 2 औलादें हैं तो एक औलाद को आप देते रहेंगे, दूसरे को आप ऐसे छोड़ देंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, हकीकत यही है कि जो भी राजनेता चाहे जिस पार्टी का भी हो, किसी भी धर्म विशेष के लिए स्पेशल करे और किसी धर्म विशेष को कमतर समझे, वो राजनेता नहीं है। यही तुष्टीकरण है। हम इसके तो मुखालिफ है ना, इसको पूरी तरह से। अभी इन्होंने दिवाली के हवाले से बात किया, दूसरी चीजों के हवाले से बात की। यकीन जानिए कि दिवाली इस
दिवाली त्यौहार है और हम सबको मुबारक हो, ठीक। ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसके जरिया अगर दिल्ली पूरी दुनिया का एक दिन ऐसा शहर बन जाए जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। मेरी बात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कई पॉइंट्स हैं। आप एक ही दिन को चुन लेंगे कि आप मुक्त कर लेंगे पोल्यूशन, बाकी दिन आप कुछ नहीं बाकी दिन करेंगे, भी लेकिन करना आप चाहिए। एक ही दिन को चुन लेंगे और उससे किसी एक वर्ग के हम इस पर कुछ नहीं बोलना खड़े चाहते होंगे हैं, तो हम सवाल पूरे खड़े साल होंगे। भर के मैं लिए नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, पूरे मौका टाइम मिल के जाएगा लिए है अखिल जी वो। आपको मुद्दा भटकाने के लिए। कासमी जी, जो अभी तमाम बातें कही जा रही हैं, चर्चा या वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है, मैं बार बार साफ कर रही हूं, चर्चा उस सोच, उस मेंटेलिटी को लेकर है जो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से समय समय पर देखने को मिलती है। कब तक वोट बैंक समझेंगे किसी भी वर्ग को? जुनेद हारिस की बात को थोड़ा सा उनकी व्याख्या उन्होंने वक्फ की गलत की है। हर मस्जिद वक्फ है, वक्फ लिल्लाह है, लेकिन जो मुस्तकिल सरकारी औकाफ है, आम मस्जिदों को उसमें शरीक नहीं किया जा सकता, चूंकि उनकी आमद और रफ्त और इखराजात सब चीज़ें अलग हैं। जहाँ कमेटियाँ नहीं, मुस्लिम आबादी नहीं, वहाँ की मस्जिदों को अगर वक्फ के अंडर दिया जाए, फिर उसके इखराजात बर्दाश्त किया जाए तो वो अलग है। ये मैं शरई बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मौलवी हूँ, आलिम दीन हूँ, तो मुझे शरीयत की बात भी बतानी जरूरी है। फिर अखिल जी दूसरी आप बात बीच यह में है बोल कि गए, आप प्राइवेट क्यों नहीं मानते मसला हैं ये सर? नहीं है, ना तो सवाल इस बात पर है, नहीं, ना तो सवाल इस बात पर है कि वक्फ के लोगों को तनख्वाहें दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, कम ज्यादा। सवाल इस बात पर है कि जो प्राइवेट इमाम और मुअज्जिन है, क्या वक्फ का शरई एतबार से भी उनको तनख्वाह देना जायज है कि नहीं, सवाल इस बात पर है। और इस बात पर सवाल है कि जो गारंटी है, जो चर्च में काम करने वाले मुस्तकिल 24 घंटे मजहब के लिए उन्होंने वक्फ किया है, या मंदिर के पुजारी हैं, क्यों उनको वजीफे या तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, क्यों उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, क्यों उनका सम्मान नहीं किया जाएगा? अगर मैं वजाहत कासमी इस बात आवाज को उठाता हूं आज, और इतने बड़े चैनल पे बैठ करके कि मेरे गारंटी भाइयों को, मेरे पुजारी भाइयों को सबको वजीफा मिलना चाहिए, तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है, ना कि मैं वक्त के कामों को डिपेंड करता रहूं, ना मैं वक्त के करप्शन को डिपेंड करता रहूं, और मैं उन मौलवियों की तनख्वाहों को जायज ठहराता रहूं। ये कोई काम नहीं हुआ जुनेद भाई। हाँ, ठीक है, मनोज तिवारी जी, अखिल जी, हमारे अरविंद केजरीवाल को अभी से प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। अखिल जी प्लीज सर, वो आप बीच में पूरे मत बोला देश के करें सर, प्राइम मिनिस्टर। ये अरे तरीका भाई, नहीं आप- होता चर्चा करने का। मैं अरे कितनी बार अरे आपको भाई, समझाऊं? आपको ये कौन सा मरज है बीच में बोलने वाला, मुझे बता दीजिए, मैं आपको दिखवा दूंगा कहीं यार। मत बोला आप क्यों करें इस तरह बीच बीच में। में बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर से छोड़िए, दिल्ली में अब की बार मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे वो, और बहुत तुष्टिकरण हो गया है। आप ये देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी है, लेमचूस दिया है। ये लॉलीपॉप है जो मिल रही है वो तुम्हें सब 12,000 जानते हैं, रुपए, मुस्लिम 14,000 जानते हैं और रुपए। हिंदू मत जानते आप बोलिए हैं। बीच लॉलीपॉप में, और अखिल जी, मैं लेमचूस आपको के बार चक्कर में बार मत टोक रही हूं, पड़िए। मत बोलिए आप बीच में। हिस्सेदारी बोल रहे हैं ना बीच आप में। हिस्सेदारी वो मांगिए, बीच में नहीं बोल रहे, हिस्सेदारी उनका मांगिए, टर्न था बोलने का और सर। तुष्टिकरण की आप बीच राजनीति में छोड़ इंक्लूड कर रहे दीजिए। हैं बार-बार, इंटरप्ट ये मत मत करिए करिए बीच जो में। आप कर रहे हो। मुझसे कर रहे हैं। अरे कासमी जी एक सेकंड रुक जाइए, आपकी बात जो है भाई, सर, मैं ये आपकी कौन बात सी समझ बात है गई। प्राची, ये बीच में बोलने ही नहीं देती। हाँ सर, मैं वो मुद्दा अगर भटक जाएगा तो फिर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और लेकिन अखिल जी अभी आप यही करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चर्चा देखो उस पर रहने प्राची, दीजिए मैं जो एक बात सवाल। जरूर कहना चाहता हूँ। प्राची 30 सेकंड जी, प्राची। ये दे दिया हमने। हाँ, प्राची, मैं कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर जुनैद साहब को, अकील साहब को, सभी को हमें यह बात करनी चाहिए कि गारंटियों को और पुजारियों को वजीफा मिले तो हम अच्छे लगेंगे। हम इस बात को डिफेंड ना करें यहाँ बैठ करके कि वक्फ जो कर रहा है वो ठीक है और मंदिरों से ले लिया जाए और इनको दे दिया जाए। ये सब बातें हमें बैठकर यहाँ नहीं करनी ठीक चाहिए। है। इसी का नाम तो तुष्टिकरण है ये कि पॉइंट आप उठाया एक तरफा था। चलना चाहते हो। ये पॉइंट और उठाया एक था बड़ी मनोज दीवार तिवारी नफरत जी। की खड़ी हो रही है, उसको अकील खान मिटाना जी ने नहीं कहा था कि हमें आपत्ति नहीं है, आप दीजिए, पुजारियों को भी दीजिए और जो तमाम बाकी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी दीजिए, लेकिन जैसे वक्फ का एक कानून है ऐसे ही आप भी कुछ प्रावधान कर दीजिए। ये अकील जी का सजेशन था आपके लिए सर। नहीं, हम शुरू से यही बात कर रहे हैं प्राची। और देखिए, एक जब धूर्त चरित्र कोई होता है, जब धूर्तता के साथ कोई चरित्र आगे बढ़ता है, तो वही होता है जो अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं। मैं आपको, मेरा मूल प्रश्न क्या है कि ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं हैं, वो मुस्लिमों के नहीं हैं। हिंदुओं को तो जितना रगड़ सकते हैं, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना अपमानित कर सकते हैं, किया है। जैसा अभी शशांक जी बोल रहे थे या और भी कोई साथी बोल रहे थे कि वो जिस तरह से अपने मंत्रियों से हिंदू समाज को गाली दिलवाए, जिस प्रकार से अपने अध्यक्ष से कथा में जाने वाले लोगों को गाली दिलवाए, तो उसके बाद तो गुजरात में जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, उनको जो सुनना पड़ रहा है, जो अपमानित जनता कर रही है,
उसका मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन दीजिए ये इस तरह की तुष्टीकरण करेंगे और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे नोट पे लक्ष्मी गणेश लाओ। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए मेरे पास मेरे मोबाइल में एक ये छोटा सा एक पोस्टर है, हम सभी को दिखाना चाहते हैं। अकील भाई भी देखें, प्रोफेसर जुनैद साहब भी देखें, कासमी जी भी देखें और शशांक भी देखें। इसमें क्या है, ये दिवाली का एक एडवर्टीजमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी इस दिवाली के एडवर्टीजमेंट में भी लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो नहीं छापते हैं, अपना फोटो छापते हैं। ये पूरा अगर आपको दिखाएंगे तो दिखेगा। तो जो व्यक्ति आ रही हूं मैं आपके पास। शुभ का भी कभी अपमान कर चुके हो, शायद ये तस्वीर भी आपको याद हो, शुभ का भी जो अपमान कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं हैं। हाँ, चरित्र जरूर दिखा रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लिए कुछ बोल देंगे, बाकी उसके गरीबों का अपने हाल पे छोड़ देंगे, एक कम्युनिटी को खुश करके दूसरे को मनोज तिवारी जी, केयर लेकिन नहीं आम आदमी करेंगे। पार्टी तो फिर ये जब कह रही चुनाव है, आएगा जहां गुजरात में हिंदू की केजरीवाल बात ये होगी बोल तो रहे हिंदुओं की थे, बात मनोज करते। तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल तो ये बोल रहे हैं कि अब उजागर हो रहा है कि कौन किसका हितैषी है, कौन किसका हितैषी नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं हिंदू सेंटिमेंट्स की, लेकिन बीजेपी को चूंकि लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, तो आपको दिक्कत हो रही है और इसीलिए आप आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। आपने पूरी फौज लगा दी है केजरीवाल के पीछे, गुजरात में डर रहे हैं आप। देखिए, जमीन खिसक गई है अरविंद केजरीवाल जी की। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े थे, उत्तराखंड में भी लड़े थे, गोवा में भी लड़े थे। एक जगह जहां बीजेपी का कोई विशेष वजूद नहीं था, जो पंजाब था, कांग्रेस की करनी के कारण उनको मिल गया। लेकिन आज पंजाब की स्थिति ही उनका पतन का कारण बन रही है। आज मैं प्राची जी बता दूं इंडिया टीवी के दर्शकों मैं आ को रही हूं अकील कि जी, आपके पास पंजाब रुक में जाइए ही एक आम आदमी पार्टी का पतन अब है। बीच में इतना बोल लेते हैं कि और फिर आपके पास आने का वक्त नहीं मिलता। हमारे लिए कोई खतरा न वो गुजरात न हिमाचल। इस समय असल में उत्तराखंड में इतने बड़े दावे के साथ सारी जमानतें जब्त हो गई। कोई खतरा गोवा नहीं। में किसी तरह 1-2 सीट से खाता खुला। उत्तर प्रदेश में 355 सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया। ठीक हम है। उनसे घबराने वाले हैं। मैं जवाब ले हम लूं, फिर ऐसे वक्त धूर्त खत्म हो लोगों का जाएगा। चरित्र अकील जरूर खान देश जी, को आप तो बताएंगे, बार बार हर जो जगह उनकी से कह रहे हैं, नीतियों में मनोज तिवारी जी, मैं जवाब ले लूं, ये बार बार कह रहे हैं कि इन्हें तो कोई खतरा ही नहीं है। प्राची जी, मैं इनकी बात का जवाब वही तो कह रही हूं, इन्हें तो कोई खतरा ही नहीं है। देखिए प्राची जी, जो गुजरात के अंदर इस टाइम स्थिति है वो परेशान करने वाली है बीजेपी को बहुत ज्यादा। और आरएसएस की रिपोर्टिंग है ग्राउंड लेवल पे, और उन्होंने रिपोर्ट की है कि अब आपका जो है ना धरातल जो है खिसक चुका है, आपकी जमीन खिसक चुकी है। और बहुत पावरफुली जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं, क्योंकि आपने 27 सालों में जो काम किए हैं वो उसका कोई भी मतलब प्रैक्टिकल जो बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक को, मेजॉरिटी को, जो मेजॉरिटी पब्लिक है गुजरात की, उसको नहीं मिला है। आप अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर जाइए, वहां पे पानी, बिजली, हर तरह की प्रॉब्लम है। दिल्ली के अंदर जो हुआ करता था पहले कांग्रेस के टाइम में और बीजेपी के टाइम में, वो जो पोजीशन थी पॉल्यूशन का, और कितना ज्यादा डीजे सेट चलते थे और कितने ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो सब खत्म हो चुका है। वो देख रही है जनता, और यही वजह है कि हमें पंजाब के अंदर अभूतपूर्व सफलता आने वाला वक्त और बताएगा इतना कि तेजी गुजरात से में आपको कितना समर्थन मिला। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं बीच में आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। अकील खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अकील खान जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।